अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर्स के ऊपर है। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे ओएसआई लेयर मॉडल के हवाले से कि हाउ ओएसआई लेयर मॉडल वर्क्स। उसके ऊपर हमने डिस्कशन में ये देखा कि फिज़िकल जो लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक की कम्युनिकेशन कैसे होती है। जब एक सेंडर जो है मैसेज सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है, उस दौरान टोटल जो है प्रोसीजर क्या परफॉर्म होता है जिससे हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें फर्दर हमने एप्लीकेशन लेयर की कुछ डिटेल्स डिस्कस की और ये भी डिस्कस किया हमने कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से इस लेयर के अंदर होते हैं, और डिफरेंस डिस्कस किया था टीसीपी आईपी और ओएसआई प्रोटोकॉल्स के हवाले से। तो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है प्रेजेंटेशन लेयर्स के हवाले से। प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास ऊपर से अगर देखें तो सेकंड है, लेकिन इसको लेयर टू नहीं कहते। लेयर टू हमेशा डाटा लिंक लेयर को कहते हैं। ये हमारे पास सिक्स्थ जो है लेयर कहलाती है इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। The presentation layer can be considered the translator of OSI model. OSI मॉडल हमारा नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस मॉडल है। उसमें ट्रांसलेटर लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। यही हमें ट्रांसलेट करके देती है कि क्या मैसेज जा रहा है और क्या मैसेज आया है। This layer takes the data from application layer and converts it to a format that can be read by the application layer of receiving side, receiving computer. तो ये बेसिकली इसको इस तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है प्रेजेंटेशन लेयर हमारे डाटे को सॉफ्टवेयर से, जो हम ब्राउज़र पे टाइप करके कोई भी मैसेज जब हम टाइप करते हैं, टाइप करके सेंड करते हैं, तो वो मैसेज जो है एज इट इज़ उसी शक्ल में नहीं चला जाता, बल्कि उसकी कन्वर्जन होती है। और कन्वर्जन के बाद काफ़ी सारी लेयर्स, काफ़ी सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स, टूल्स के थ्रू वो पास होती है, मैसेज पास होता है और फिर रिसीवर साइड पे डिस्प्ले होती है। अब रिसीवर जो है उसको किस फॉर्मेट में सेंड की जाती है, एप्लीकेशन लेयर के डाटा को कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे जो है हमारे पास रिसीवर साइड पे डाटा को देखा जा सके और सेंड करना भी आसान हो। This layer is also responsible for data encryption, decryption, compression and decompression. तो ये जो हम इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डाटा वगैरह को करते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर पे कर रहे होते हैं और इस लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन एक्टिविटीज परफॉर्म करें। कुछ की पॉइंट्स हैं इस प्रेजेंटेशन लेयर में, क्या क्या हैं जी, समराइज डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटोकॉल्स एट द प्रेजेंटेशन लेयर एक्सेप्ट एप्लीकेशन लेयर डाटा एंड फॉर्मेट इट। तो यहाँ इस लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड होते हैं, वो मैकेनिज्म क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर से डाटा लेते हैं और उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। Serve as a translator and are the standards which are involved in the multimedia. तो मल्टीमीडिया के रूल्स के मुताबिक जो है डाटा को ट्रांसलेट करती है प्रेजेंटेशन लेयर। Presentation layer protocols perform the coding, compression, and also manage data encryption and decryption. एग्जाम्पल क्या है जी हमारे पास, जैसे कि टेक्स्ट इनकोडिंग मेथड ASCII, BCD, ये जो ASCII कोड्स होते हैं, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड्स मेथड्स हैं, ये नॉर्मली नंबर सिस्टम्स में या फिर DLD का सब्जेक्ट जो होता है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसमें इनकी डिटेल्स पढ़ाई जाती है। तो हमारे पास मेथड ASCII, BCD, कंप्रेशन मेथड्स लाइक JPEG और MP3, ये जो फाइल्स की टाइप्स होती हैं, किस टाइप में फाइल जो है सेट होती है, कन्वर्ट होती है और फॉरवर्ड होती है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रही होती हैं। आई होप आप के जहन में आ रहा होगा, जब भी हम अपना कोई फाइल सेंड करते हैं या कोई फाइल रिसीव करते हैं या कोई मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, उसके बैकएंड पे क्या कुछ हो रहा होता है, इस ओएसआई मॉडल के डिस्कशन में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो वर्क करते हैं, वो हैं जी
MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, और दूसरा है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो ये कुछ प्रोटोकॉल हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट डिस्कशन हमारी सेशन लेयर के हवाले से है। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल के अपडेट्स मिल सके। थैंक यू। देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।